प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई पहुंच चुके हैं। ब्रुनेई के बाद पीएम सिंगापुर के दौरे पर भी जाएंगे। आपको बताएं कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला ब्रुनेई दौरा है। प्रधानमंत्री ब्रुनेई से 4 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी ऐसे वक्त ब्रुनेई जा रहे हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों का 40वां साल मना रहे हैं। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या 14,000 है और ब्रुनेई में डॉक्टर्स और टीचर समुदाय में अच्छी खासी संख्या भारतीय लोगों की है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी आरोपी के रूप में सम्मन जारी किया गया है। इसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को सीबीआई की विशेष अदालत ने 8 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई आज घोष को निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर के बाहर निकालकर अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत में ले गई। सीबीआई ने अदालत में संदीप के 10 दिनों की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने घोष को 8 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। यूपी समेत कई राज्यों की सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठने के बाद यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। अब योगी सरकार के हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफ़ी तारीफ की है। राज्य सरकार द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और कई सवाल भी उठाए थे। इसके बाद जवाब दाखिल करते हुए योगी सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ पहले हुए गठबंधन पर भी सफाई दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए उन्होंने बीजेपी के से हाथ जरूर मिलाया था, लेकिन अपने एजेंडे में कोई बदलाव नहीं किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ पीडीपी ही खून खराबे के जंजाल से बाहर निकाल सकती है। साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन होने से उन्होंने साफ इनकार किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। इसका संकेत खुद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने दिया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साफ किया कि विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के कयासों पर बीजेपी ने तंज कसा। साथ ही बीजेपी की जीत का दावा किया। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि खुद राहुल गांधी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मंकीपॉक्स बीमारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट पर ही विदेशों से आने वाले यात्रियों की पिछले 21 दिनों की हिस्ट्री ली जाएगी। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों से सेल्फ फॉर्म भरवाया जाएगा। साथ ही शिप से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का सर्विलांस सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनाने के निर्देश, साथ ही नोडल अधिकारी की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं। अगर किसी मंकीपॉक्स के लक्षण दिखें तो डॉक्टर तुरंत सलाह लेने और गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। सरकार कल ऑफर फॉर सेल के जरिए जीआईसीआरई में अपनी 6.8% हिस्सेदारी बेच सकती है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 395 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। फ्लोर प्राइस के हिसाब से ओएफएस की साइज करीब 4,700 करोड़ रुपए होगी। फिलहाल सरकार की कंपनी में 85.78% हिस्सेदारी है। लिस्टिंग के बाद सरकार पहली बार कंपनी में हिस्सा बेच रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह हिस्सा बिक्री न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन करने के लिए कर रही है। नियमों के मुताबिक जरूरी है कि कंपनी के प्रमोटर्स में हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी प्रीमियम एनर्जीज के शेयरों की आज मार्केट में धांसू एंट्री हुई। एनएसई पर इसके शेयर 990 पर लिस्ट हुए, जबकि आईपीओ में निवेशकों को 450 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए, यानी निवेशकों को लिस्टिंग पर 120% का प्रीमियम मिला। इसके आईपीओ को 75 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। आईपीओ के तहत 450 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए। हालांकि आईपीओ निवेशकों की खुशी थोड़ी देर में फीकी हो गई जब शेयर गिर गए। आखिर में 87% की मजबूती के साथ 840 के भाव पर बंद हुआ। प्रीमियर एनर्जीज की स्थापना 1995 में हुई थी। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 52 गुना से ज्यादा भर गया। निवेशक इस आईपीओ में 4 सितंबर यानी कि कल तक पैसा लगा सकते हैं। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग इस इशू के जरिए कुल 168 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 135 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इशू कर रही है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए 32 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग के इस इशू का प्राइस बैंड 503 से 529 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक लॉट 28 शेयरों का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,812 रुपए लगाने होंगे। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने अनुमान को अपडेट करते हुए भारतीय इकोनॉमी के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी खर्च में गिरावट के कारण अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी होकर 6.7% रह गई। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में वृद्धि से इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है।